हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम देखेंगे आज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही थी। और बच्चे, आप लोगों के प्रश्न की डेली करंट अफेयर जो है वो मॉर्निंग में नहीं हो रही है, उसके पीछे जो है बहुत सारे रीज़न है, मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आपके सामने। फिलहाल जिस फॉर्मेट में आपको ये सेशन मिल रहा है, जिस फॉर्मेट में आपको न्यूज़ मिल रही है, आपको वही देखना है और इसे कंटिन्यू करना है। जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उसे नोटिस करना है, ठीक है। अब जो है आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आप सभी को है कि फाइनलाइज हो गया है कि इस समय में आपका नोटिफिकेशन आएगा। बहुत जल्दी आपका एग्जाम भी हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और इन सब चीज़ों में उलझने का भी समय नहीं है हमारे पास में भी, है ना। तो जिस फॉर्मेट में भी आपको क्लास मिल रही है आपको लेनी है। और अभी थोड़ा सा आपके ईमानदारी की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, आपको थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ में क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। और रिवीजन जो है आपका डेली बेसिस पे आपको खुद से करना पड़ेगा बच्चे। वीकली रिवीजन मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन डेली बेसिस पे जो है रिवीजन आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्लास को। सबसे पहले हम एक एग्रीमेंट पढ़ने वाले हैं और पहले भी हमने इस न्यूज़ के बारे में कई बार पढ़ा हुआ है बच्चे। आप लोगों ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में तो सुना है, जो कि अभी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। अब इस योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस कंपनी को काम दिया गया है उस कंपनी का नाम है आपका टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट जो है इस कंपनी के साथ में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा जो है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक एग्रीमेंट पे साइन किया गया है। किस चीज को लेकर के? जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है उसके तहत जितने भी सरकारी आवास है, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स है, वहां पे इनके द्वारा सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जाने हैं, ठीक है। तो अब दो कंपनियां हैं बच्चे, जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी है तो पहले से ही थी, लेकिन अभी जो है आपका ये एनएचपीसी जो कंपनी है, एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, इन दोनों के द्वारा एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, ठीक है। और किस चीज को लेकर के है? ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर के ये साइन हुए हैं, ये सिग्नेचर किए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बारे में। उसके अलावा बच्चे, अब मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिक में पॉइंट आपको बताती हूँ जो कि आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना, देखिए इसमें क्या है बच्चे, ये स्कीम जो है वो दो अलग अलग फेज में लॉन्च हुई थी। सबसे पहले प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है और फिर जो है आपका प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। तो दोनों ही आपके एक ही स्कीम है। पहले स्कीम के तहत जो है आपका लोगों के घरों में इस तरीके से सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए जाएंगे और उसके बाद में जिन घरों में आपका सोलर पावर जो सोलर प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है उनके बिजली के बिल में लगभग 300 यूनिट तक जो है आपका बिजली माफ कर दी जाएगी, ठीक है। तो दोनों एक ही स्कीम, बस नाम थोड़ा सा अलग अलग है, अलग अलग फेजेस में जो है इन्हें लॉन्च किया जाना है। तो ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है या फिर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके तहत जो है सरकार ने अभी जो उद्देश्य रखा है वो ये है कि दिसंबर 2025 तक, 2025 दिसंबर तक आपकी जितने भी सरकारी स्वामित्व वाली इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनका पूरी तरीके से सौरीकरण किया जाना है, ठीक है। मतलब वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो पूरी तरीके से आपकी डिपेंड होगी किस पे? सोलर एनर्जी पे, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी ये जो योजना है ये आपकी योजना है 2024 की, ठीक है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। और इसमें आपका क्या है, जो कंपनी इसमें बच्चे सरकार का सहयोग कर रही है, फिर जिस कंपनी को ये आपका टेंडर दिया गया है इस योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो है आपका टाटा एनर्जी, ये देखिए टाटा रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। तो इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। और अभी जो एग्रीमेंट हमने पढ़ा है कि पूरी जितनी भी आपके सरकारी, चाहे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हो गई, आपकी स्टेट मिनिस्ट्री होगी, आपकी यूनियन टेरिटरी होगी, तो जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, वहां पे जो है आपका सौरीकरण किया जाएगा इन दोनों कंपनियों के द्वारा, ठीक है। तो एनएचपीसी होगी आपकी और टाटा की होगी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। इसे याद रखना। बाकी इसका जो स्टैटिक पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है ये है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, पूरे साल भर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, और ये है बच्चे इस बार का बजट। इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने एक डिक्लेरेशन की है, घोषणा की है। एक योजना चल रही थी आपकी जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा, स्टैटिक के रूप में जो है आपका प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा स्कीम का संबंध किस चीज़ से है, मुद्रा योजना लॉन्च कब हुई है, इस तरीके के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी योजना में एक नई चीज़ जो है ऐड हुई है। क्या चीज़ ऐड हुई है यहाँ पे आप लोगों को देखना है। निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान एक मुख्य घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे मुद्रा योजना पहले जो इसमें मैक्सिमम लिमिट थी या फिर मैक्सिमम जो पैसा दिया जाता था, जो लोन के रूप में पैसा दिया जाता था, उसकी लिमिट थी 10 लाख रुपए, ये बढ़ा करके कर दी गई है 20 लाख रुपए, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी पहले कितनी थी? 10 लाख रुपए, उसे बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी आपका एक ट्विस्ट है, वो ये है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो 20 लाख का कर्ज है या फिर ऋण है, ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा
जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और उसे पूरा कर चुका है, यानी कि उन्होंने वो सफलतापूर्वक चुका लिया है, उसके बाद जो है उन्हें ये 20 लाख रुपए का ये जो आपकी मैक्सिमम लिमिट के साथ में नया जो लोन दिया जाएगा वो उन लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि तरुण श्रेणी क्या है, इसको जानने के लिए पहले हमें इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा इतिहास में इसके जाना होगा कि स्कीम आपकी कब लॉन्च हुई थी, इस स्कीम का संबंध किस चीज से है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम की अगर हम बात करें, अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था और इसे बच्चे आपका ये 3 प्रकार का लोन है। बेसिकली ये जो आपकी स्कीम ऋण स्कीम योजना है, स्कीम है, इसके तहत क्या किया जाता है, जो एंटरप्रेन्योर है, नए जो बिजनेसमैन है, स्मॉल इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, उनको लोन दिया जाता है और उनको लोन दिया जाता है अलग अलग 3 कैटेगरी में। अगर आप लोग कैटेगरी देखेंगे तो ये बच्चे आपके लोन के टाइप है। सबसे पहले आपका शिशु लोन है, उसके बाद आपका किशोर है, उसके बाद आपका तरुण है। तो अभी जो आपने यहाँ पे पढ़ा था न्यूज़ में वो है आपके तरुण श्रेणी, जो कि हाईएस्ट लोन की इसमें श्रेणी थी। आप लोग देखेंगे 5 से लेकर के 10 लाख तक का इसमें लोन दिया जाता है। जो शिशु है बच्चे, इसमें सबसे कम का लोन दिया जाता है, इसमें आपका 50,000 से ऊपर का। उसके बाद आपका किशोर वाला है, किशोर में आपका 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो ये जो आपकी नई अपडेशन आई है कि इसका जो लिमिटेशन है, मैक्सिमम लिमिट, उसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 10 लाख से बढ़ा करके इसे 20 लाख कर दिया गया है। लेकिन वो भी उन व्यक्तियों के लिए है, उन बिजनेसमैन के लिए है जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया, उन्होंने कर्ज लिया और सरकार का जो कर्ज है वो माफ कर दिया। उन व्यक्तियों के लिए है कि अब जो है उन्हें बाकी 20 लाख का लोन भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि तरुण श्रेणी के लिए, जो तरुण श्रेणियों के लाभार्थी रही होंगी जिन्होंने इसका बेनिफिट उठाया, उनके लिए जो है आपका ये अपडेशन या फिर जो सरकार की नई घोषणा है वो उनके लिए की गई। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोबारा से 2024 के बजट में बचे इसका थोड़ा सा जिक्र हुआ है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और मुद्रा जो स्कीम है इसका संबंध है आपका किससे, जो बच्चे आपके मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं उनको ऋण देने से लेकर है। ठीक है, और इस ऋण में क्या होता है, बाकी लोन में और इस लोन में ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है वो आपका कम होता है। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो इसीलिए जो आपके मीडियम और स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको जो है आपका इसके तहत लोन दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अप्रैल 2015 में। अगली जो आपकी न्यूज़ है वो एक स्टेट से रिलेटेड है और ये है आपका बिहार। बिहार को लेकर के बच्चे अभी हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने जो अभी 2012 में क्या किया था, एक अनुरोध किया था केंद्र सरकार से, और वो अनुरोध था आपका कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए बिहार को। तो ये दर्जा देने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। ठीक है, बिहार सरकार का जो अनुरोध था कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, उससे केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। अब यहाँ पे प्रश्न बनेगा आपका विशेष राज्य से कि विशेष राज्य होता क्या है। अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो उसके साथ में फिर आपके उससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या लाभ मिलता है। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जब विशेष राज्य कहा गया है तो किसी न किसी आधार पे तो उसे जो है आपका विशेष कहा जाता होगा ना, तो बहुत सारे मापदंड इसमें होते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने ये कह करके उनका जो अनुरोध है वो खारिज कर दिया कि आप जो है इसकी जो टोटल क्राइटेरिया होती है, मानदंड होते हैं, उस पर जो है आप खरा नहीं उतर रहे हैं, इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड बच्चे आपका कुछ स्टैटिक पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। इसके बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ और आपको याद करने पड़ेंगे सारी की सारी चीज़ें। देखिए, जो आपका SCS है यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, ये कब शुरू हुआ था भारत में, किसके द्वारा शुरू किया गया था और क्या क्या जो इसमें आपका किया जाता है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो याद रखना, ये जो क्लासिफिकेशन है ये बच्चे 5वां जो फिनेंस कमीशन आया था, 5वां आपका वित्त आयोग था 1969 में, उनके द्वारा जो है आपका ये लागू किया गया था। ठीक है, याद रहेगा इतना। उसके अलावा जो है आपका ये स्टेटस जब सबसे पहले दिया गया था 1969 में, तो ये दिया गया था जम्मू कश्मीर को और असम को और नागालैंड को। इन तीनों का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 1969 में सबसे पहले इन 3 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया था। अगर हम अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में बच्चे आपके भारत के सिर्फ 11 राज्य हैं। ठीक है, 11 राज्य हैं जिनको कि स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 11 राज्य हैं। सबके नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जो सबसे पहले थे बच्चे वो आपका जो है इन तीनों का नाम याद रखना। उसके अलावा क्या ये जो SCS है इसका जिक्र क्या हमारे संविधान में कहीं है, तो हमारे संविधान में कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे किसी भी आर्टिकल में जो है इसका जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब ये बाद में जो है आपका एड ऑन हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखेंगे कि 1969 में एक जो NDC है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, NDC की बच्चे एक बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। तो बच्चे वो क्राइटेरिया
क्राइटेरिया दिए गए थे आपके गाडगिल समिति के द्वारा, इसीलिए उनके द्वारा जो दिया गया फॉर्मूला था या फिर जो क्राइटेरिया उन्होंने दिए थे उसे कहा जाता है आपका गाडगिल, उसे कहा जाता है आपका गाडगिल, थोड़ा सा इनका नाम याद रखिएगा, इसे आपका गाडगिल फॉर्मूला, डॉक्टर गाडगिल कमेटी के द्वारा जो प्रपोज किए गए थे फॉर्मूले या फिर जो आधार उन्होंने दिए थे उसी के आधार पर किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है। तो इसीलिए बच्चे ये पूछा जा सकता है कि जो गाडगिल फॉर्मूला है उसका संबंध किससे है, तो गाडगिल जो फॉर्मूला था उसका संबंध है SCS यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से। ठीक है, इतना याद रखेंगे। बाकी 1969 का जो वर्ष है जब इसे 5वें वित्त आयोग के द्वारा इसे लागू किया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे पहले इन्हें दिया गया था वो 3 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया, एक आपका असम हो गया, एक आपका नागालैंड हो गया। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं और कहीं से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं। दूसरा एक प्रश्न इससे रिलेटेड आता है कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया है तो क्या फायदे होंगे जो उसे केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, क्या क्या बेनिफिट उसे दिए जाएंगे। तो अगर हम बेनिफिट में देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा बच्चे जब अनुदान दिया जाता है, ग्रांट दिया जाता है किसी भी स्टेट को ना, तो इन स्टेट को जो है आपका 90% जो हिस्सा होता है वो केंद्र सरकार का होता है, 10% जो है आपका वो उस राज्य का होता है। ठीक है, बाकी अगर राज्य हैं जिनको कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है उनको बच्चे 60 या 70% जो हिस्सा है वो आपका केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, बाकी जो परसेंटेज है वो आपके राज्य सरकारें खुद देती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सरकार जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो धनराशि है अनुदान के रूप में जो दिया जाता है वो इन स्टेट को ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, 90% केंद्र सरकार देगी और 10% जो है आपका वो राज्यों की ही सरकार देंगी। ठीक है, बाकी जो राज्य हैं जो सामान्य राज्य हैं जिन्हें दर्जा नहीं मिला है वहां पे अगर ये रेशियो आप लोग देखेंगे तो 60 या 70% 75% जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, बाकी जो बचा हुआ आपका परसेंटेज है वो राज्य सरकार खुद से जो है वहन करेंगी या फिर खर्चा जो है खुद से उठाएंगी। दूसरा जो बेनिफिट है बच्चे वो है कि इन राज्यों को उत्पाद और सीमा शुल्क, ये आपका एक्साइज टैक्सेस हो गए, आपके कस्टम ड्यूटीज हो गई, आपके इनकम टैक्स हो गया, आपका कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गया, तो ये जितने भी प्रकार के टैक्सेस हैं यहाँ पे बच्चे इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा क्या दी जाती है, रियायतें दी जाती हैं यानी कि छूट दी जाती है। उसके अलावा एक और तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि केंद्र के सकल बचत का 30% विशेष श्रेणी वाले राज्यों को जाता है, 30%। ठीक है, केंद्र सरकार का बच्चे जो भी आपका उसकी इनकम से बचता है उसमें से जो भी बचत होती है, जो भी सेविंग्स होती है उसमें से 30% जो हिस्सा है वो अनुदान के रूप में जो है इन राज्यों को दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो क्राइटेरिया होते हैं, क्राइटेरिया आप सोचेंगे किन किन राज्यों को दिया जाता है, तो अधिकतर उन राज्यों को दिया जाता है जो ज्योग्राफिकली ऐसे हैं, जो भौगोलिक रूप से थोड़ा सा पिछड़े हुए राज्य हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए राज्य हैं, उनको जो है आपका विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इसका स्टैटिक पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो फिर न्यूज़ तो बहुत छोटी सी है, देखिए न्यूज़ बहुत छोटी सी है, उसके स्टैटिक का जो आपका पूरा का पूरा इतिहास मैंने बताया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट होंगे यहाँ पे याद करने के लिए, लेकिन याद रखिएगा। अगला बच्चे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और ये है आपका त्रिपुरा। ठीक है, सॉरी ये है आपका मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल और मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल ये नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर भारत में रेलवे कनेक्टिविटी पाने वाला चौथी राजधानी बन गई है। ठीक है, तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा, वहाँ पे जो आपका टेरेन है, टेरेन जो भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ पे ऐसी हैं कि वहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, तो इसी क्रम में आप लोग देखेंगे मिजोरम की आइजोल, मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, यहाँ पे जो है रेलवे कनेक्टिविटी जो है आपकी उसका इनोग्रेशन किया गया है और ये पूरी डेवलप हो जाएगी 2025 तक। ठीक है, 2025 तक ये आपकी पूरी डेवलप होगी। और अभी जो ये आपका पूर्वोत्तर भारत है यहाँ पे ये चौथी राजधानी बनी है। तो पहली 3 राजधानी कौन कौन सी हैं जहाँ पे कि रेलवे कनेक्टिविटी है, आप लोग देखेंगे बच्चे असम का गुवाहाटी हो गया आपका। ठीक है, त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला हो गया आपका, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे जो आपका ईटानगर हालांकि मेन ईटानगर तक नहीं जाती है, ईटानगर के एक नज़दीक में एक आपका गांव है, नहर गांव जो है इसका नाम है, यहाँ तक जो आपकी ट्रेन जाती है। ठीक है, तो मतलब ये अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका त्रिपुरा हो गया और असम हो गया। ये 3 राज्य अभी तक हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हैं जहाँ पर की रेलवे कनेक्टिविटी थी। अब जो चौथा स्टेट बन गया है वो है आपका मिजोरम, और मिजोरम की कैपिटल आइजोल तक जो है आपकी वो रेलवे कनेक्टिविटी बन जाएगी 2025 तक। ठीक है, अब इसमें आपका बहुत बेसिक सा प्रश्न तो यही बनेगा कि मिजोरम की कैपिटल कहाँ पे, आइजोल में है। ठीक है, आप सभी को वैसे भी याद हो गई, लेकिन ज़्यादा अगर डीप में जाता है बच्चे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो आपका बैराबी इसका नाम है बैराबी सैरांग रेलवे परियोजना। ठीक है, तो बैराबी सैरांग जो रेलवे परियोजना है कौन से स्टेट में बनाई जा रही है, आपको ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा मिजोरम में जो है इसका इनोग्रेशन किया गया है, ये बनकर के तैयार हो जाएगी 2025 तक, 2025 तक। ठीक है, 2025 तक जो है इसे बन करके तैयार हो जाना। ये देखिए बच्चे, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका साइरांग है,
ये मिज़ोरम है। जो मिज़ोरम के आप इसकी मैप में लोकेशन देखेंगे तो मिज़ोरम जो है आपका म्यांमार के साथ में, बांग्लादेश के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। साथ में उसके जो बाकी उसके पड़ोसी राज्य हैं, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे आपका मणिपुर हो गया। तो मिज़ोरम की जो कैपिटल है आइजोल है, और आइजोल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आइजोल के नज़दीक ही बची आपके जो रेलवे परियोजना है, साइरांग नाम की एक स्टेशन है, ठीक है। तो साइरांग को और बेराबी को जो है जोड़ने की आपकी परियोजना काम करेगी, और ये उत्तर पूर्वी भारत में चौथा ऐसा जो है आपका राजधानी बनेगी, कैपिटल बनेगी, जो कि रेलवे कनेक्टिविटी से कनेक्ट होने वाली है। तो इसमें आपका स्टेट तो इंपॉर्टेंट है, उसकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। इस रेलवे प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा कि कहाँ पे इसे जो है इनोग्रेट किया गया है। बैराबी सैरांग रेलवे परियोजना इसका नाम है, और इसे जो है आपका यहाँ पे कनेक्ट शुरू किया गया है। अगली जो न्यूज़ है अगेन एक स्टेट से रिलेटेड है, और ये स्टेट आपका झारखंड। झारखंड अपनी जो राजनीतिक उठापटक यहाँ पे हुई थी 2-3 महीने पहले, उसके कारण बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है ना। आप लोगों ने नाम भी याद किया था, पहले जो है आपका हेमंत सोरेन यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन को जो है आपका ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में चंपई सोरेन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। चंपई सोरेन जो है वो 2-3 महीने तक रहे, दोबारा जो है हेमंत सोरेन जब बाहर आए तो दोबारा से उन्होंने अपना पद संभाल लिया है। तो वर्तमान में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो है आपके हेमंत सोरेन। इन्होंने एक डिक्लेरेशन की है, इन्होंने कहा है कि जैसे बहुत सारे स्टेट में आप लोग देख रहे हो बच्चे, लाडला बहना योजना, इस तरीके से लाडला भाई योजना, लाडली बहन योजना, इस तरीके से स्कीमें आ रही हैं जिसमें कि फाइनेंशियली हेल्प किया जा रहा है बच्चों को, महिलाओं को, किसी एक विशेष कम्युनिटी को। तो इनकी तरफ से भी जो है आपकी डिक्लेरेशन की गई है कि महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें जो है आपका वित्तीय सहायता देने के लिए इनके द्वारा एक योजना लॉन्च की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और योजना का जो नाम है वो है आपका मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ठीक है। तो अब ऐसी स्कीमें जो है आपकी वो लगभग आप लोग देख रहे हैं हर दूसरी सरकार, राज्य की जो सरकारें हैं वो इस तरीके से स्कीम लॉन्च कर रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस इनका नाम याद रखना है बच्चे, और थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि अमाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। कहीं पे 1000 है, कहीं पे 1500 है, कहीं पे जो है आपका 2000 है, और कहीं पे बच्चे क्या है कि महिलाओं में भी कम्युनिटीज़ हैं कि ओबीसी को मिल रही हैं, एससी को मिल रही हैं, एसटी की महिलाओं को मिल रही हैं। तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल कोई कैटेगरी को मेंशन नहीं किया गया है, बस ये है कि महिलाओं को जो है 1000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, पर मंथ। और जब ये ऑफिशियली बच्चे आपकी लॉन्च होगी ना, उसके बाद में हम दोबारा इसे पढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना जो है झारखंड सरकार के द्वारा लाई जा रही है, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा है आपका एक और स्टेट, और ये है आपका गुजरात। गुजरात के जो वर्तमान सीएम हैं इनका नाम है भूपेंद्र पटेल। इनके द्वारा भी एक डिक्लेरेशन की गई है। इन्होंने क्या डिक्लेरेशन की है, इन्होंने भी एक योजना लॉन्च की है, और योजना का नाम इन्होंने रखा है श्रमिक बसेरा। श्रमिक बसेरा नाम से जो है इन्होंने एक योजना लॉन्च की है, और इन्होंने कहा है 15,000 निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन की लागत पर अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की जा रही है गुजरात में, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। सबसे पहले तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन से स्टेट में, गुजरात में लॉन्च किया गया है। स्कीम का नाम क्या है, स्कीम का नाम है श्रमिक बसेरा। इसमें जो मजदूर हैं या फिर जो श्रमिक हैं उन्हें किस तरीके का बेनिफिट दिया जाएगा, तो इसमें आपका बच्चे जो निर्माण श्रमिक हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स होती हैं, उनको जो है आपका 5 रुपये प्रतिदिन, ठीक है, ये जो आपकी लागत है उस पर अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए ये योजना जो है शुरू की गई है। तो ये थोड़ा सा आपका बच्चे इंपॉर्टेंट है, ये किया जा रहा है। और ये जब स्टार्टिंग में शुरू किया जाएगा ना, तो ये आपका ये गुजरात है, गुजरात में कुछ जो चुने गए शहर हैं, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर हो गया, वडोदरा हो गया, राजकोट हो गया, इन शहरों में जो है आपका ये मुख्यतः किया जाएगा इनिशियली, ठीक है, शुरुआत में। बाकी धीरे धीरे अगर ये अच्छे से लॉन्च होती है तो वहाँ पे जो है आपका ये किया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा किस तरीके से इन लोगों के लिए, जो आपके लेबरर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा आवासीय ढांचे जो है उनका निर्माण किया जाएगा, और उसकी जो लागत होगी बच्चे वो थोड़ी सी कम होगी, इसीलिए वो इन लेबर्स के लिए, श्रमिकों के लिए क्या होंगे, सस्ते होंगे ना, क्योंकि उनकी इनकम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा फ्लैट या फिर महंगा आवास जो है अफोर्ड कर पाए। इसके लिए जो है उन्हें क्या थोड़ा सा सस्ते लागत वाली जो है अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है, श्रमिक बसेरा नाम की योजना ला रही है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे सरकार के अपने भी जो उसमें आपके उद्देश्य हैं, एम है कि अगले आने वाले 3 साल तक जो है इतने इतने घर बनाए जाएंगे, इतने इतने आवास बनाए जाएंगे, ठीक है। वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक से 3 चीज़ें हैं वो याद रखिएगा। गुजरात स्टेट ने किया है, श्रमिक बसेरा नाम से स्कीम लॉन्च की है, और स्कीम में क्या किया गया है वो बस आपको याद रखना है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम याद रखिएगा, मिस्टर भूपेंद्र पटेल जो है इनका नाम है, ठीक है। अगली न्यूज़ बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड है। ये हमारे पूर्व ओलंपियन अभिनव बिंद्रा इस बार जो ओलंपिक की मशाल बचे गई थी,
टोक्यो से लेकर के आपकी पेरिस तक उस मशाल वाहक के रूप में भी इन्होंने जो है हिस्सा लिया था, और भारत से इकलौते थे इस बार जिन्हें कि मशाल वाहक के रूप में चुना गया था, है ना, टॉर्च बियर के रूप में इन्हें चुना गया था, अभिनव बिंद्रा। तो इनको जो है एक क्या किया गया है, इन्हें एक मेडल दिया गया है, ठीक है। इस मेडल का नाम याद रखना, इस मेडल का नाम है बच्चे ओलंपिक ऑर्डर, याद रखेंगे इतना, ओलंपिक ऑर्डर से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। और अगर हम अभिनव बिंद्रा की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है बच्चे, इनके नाम पे एक बहुत स्पेशल रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है इनके नाम पे? इन्होंने बीजिंग ग्रीष्मकालीन खेलों में, कहाँ पे हुआ था, 2008 में हुआ था, चाइना बीजिंग में हुआ था, यहाँ पे इन्होंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। खेल कौन सा है इनका? शूटिंग खेलते हैं, ठीक है, मतलब शूटर हैं ये, और इन्होंने जो है आपका काम किया था। तो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। और इनके लिए इस बार पेरिस ओलंपिक के, मैंने आपको कहा है कि अलग से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, जो भी न्यूज़ आ रही है पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड वो आपको नोट करना शुरू कर देनी है, क्योंकि कुछ भी वहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है, कुछ भी, बहुत भर भर के वहाँ से प्रश्न आएंगे। तो इसीलिए जो भी आपकी न्यूज़ आ रही है, चाहे वो ओलंपिक शुरू होने से पहले आएंगी, ओलंपिक के चलते हुए आएंगी, या फिर ओलंपिक के बाद आएंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सारी के सारी नोट डाउन कर लेनी है। तो अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा, और ये बच्चे भारत से इकलौते टॉर्च बियरर भी थे इस बार, ये भी याद रखना, मशाल वाहक थे, ठीक है। चलिए, तो आज की खबरें जो है यहीं पे समाप्त होती हैं। आई होप आप लोग कर रहे होंगे। दो तीन चीज़ें हैं जो साल में एक ही बार होती है बच्चे, और ये तो 4 साल में एक बार होता है पेरिस ओलंपिक, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना यहाँ से है। अभी तक जितनी भी न्यूज़ आई है मैं आपको लगातार कवर करवा रही हूँ, और मैंने आपको कहा कि अलग से जो है, हालांकि हम बाद में सेशन तो लेंगे इससे, जब पेरिस ओलंपिक खत्म हो जाएगा तो एक सेशन आपका लिया जाएगा, लेकिन फिर क्या होता है बच्चे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो आपकी कॉपी में नोट डाउन रहेंगे, जो हम डेली बेसिस पे न्यूज़ पढ़ रहे हैं इसके हिसाब से, ठीक है, वो आप लगातार नोट करते रहिएगा। जो भी आपकी छोटी न्यूज़ आ रही है ओलंपिक से रिलेटेड, सारी की सारी आपको वो करनी है, ठीक है। चलिए, और आज के लिए जो है आपके लिए एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है, वो ये है बच्चे कि RRBG के लिए जो टेक्निकल की बुक है उसका जो इंतजार है वो आपका समाप्त हो गया है। प्री बुकिंग जो है इसकी ओपन हो गई है, और आप लोग भी इसे बुक कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो है आपका 599 रुपये, ठीक है, 599 रुपये इसका प्राइस है। और आप लोग मेक इट इजी, पहले लाइव क्लासेस था, अब मैकेनिकल हो गया, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा, कई बच्चों को ऐप भी नहीं मिलता है। तो MI लाइव क्लासेस जो है हमारे एप्लीकेशन का नाम था ना, अभी ये आपका MI मैकेनिकल हो गया है, ठीक है, क्योंकि MI सिविल भी है, तो MI मैकेनिकल हो गया है। इस एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहाँ पे जो है आप लोग इस बुक को ऑर्डर करेंगे और ये आपके घर में पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आपका जो इंतजार था इतने समय से, टेक्निकल की जो बुक है ये आपकी लॉन्च हो गई है। अब जो है बहुत आराम से जो है हर प्रकार का मटेरियल जो है आपके पास में है, ऑनलाइन भी हमने प्रोवाइड करवा रहे हैं, लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑफलाइन भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी बनाई गई हैं, ठीक है। बुक्स में तो कोई कमी ही नहीं है, बुक्स में आपकी हर प्रकार की बुक जो है आपके लिए है ना। आपके लिए टेक्निकल की बहुत सारी बुक्स हैं, आपके लिए नॉन टेक्निकल्स की बहुत सारी बुक है, करंट अफेयर्स की जो है बहुत सारी बुक हैं। उसके अलावा जो है अभी सोमवार से वैसे कल से हो जाएगी आपकी, हमने बच्चे यूट्यूब पर जो है एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आप लोग चेक कर पाएंगे कि आपका लेवल क्या है। अगर आप RRBG की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का लेवल क्या है, किस हिसाब से आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए हमने एक सीरीज़ जो है शुरू की है। 1 महीने तक वो सीरीज़ चलेगी, और आप लोग देख पाएंगे जो बच्चे आपके पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी जो है अपना लेवल चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपकी अलग अलग टाइमिंग पे आप लोग देखिएगा, एक सेशन जो है आपका आया है, वहाँ पे जाकर के देखिएगा। हमने वहाँ पे अपना जो टाइमिंग है नॉन टेक की क्लासेस का मैं आपको बता देती हूँ, सुबह 10:30 बजे टाइमिंग है नॉन टेक की क्लासेस का। सोम मंगल बुध जो है आपकी GK GS की क्लास चलेगी, और बाकी बृहस्पति और शुक्रवार को जो है आपकी रीजनिंग और मैथ की क्लास चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका शेड्यूल होगा, और आप लोगों को अगर प्रिपेयर करना है तो बच्चे मेक इट इजी के साथ में जुड़ जाइए। हम किसी प्रकार से कोई कमी नहीं कर रहे हैं आपके लिए, चाहे आपका स्टडी मटेरियल है, चाहे आपकी क्लासेस हैं, हर चीज़ जो है आपको मुहैया करवाई जा रही है, ठीक है। ऑनलाइन भी है, और अब तो जो है बुक भी है आपके पास में, ऑफलाइन हार्ड कॉपी के रूप में आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है, आप लोग जो है जल्दी से जाइए और बुक के लिए जो है अपनी बुकिंग करवाइए। चलिए बच्चे, आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।